हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है शून्य पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे पास डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो एग्जामिनेशंस हैं, जो उसके जो काफ़ी सारे उन्होंने एक पेपर निकाले थे, एक सीरीज़ निकाली थी अपने एग्ज़ाम्स की, वो चल रही है। पटवारी का एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हो चुका है। अभी हमारा 14 से हमारे जो जेएसए है उसके एग्ज़ाम्स हैं, एंड देन उसके बाद हमारा जो है वो एएसओ का एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल्ड है। तो ये सीरीज़ हम यहाँ पर आपके लिए चला रहे हैं ताकि हम आपको जो आपका जेएसए का एग्ज़ाम है उसकी हम आपके यहाँ पर तैयारी करा सकें, अच्छे से आपको उसको गाइड कर सकें। आपके जो आने वाले दिन बचे हैं, जो भी अगले 7 या 8 दिन जो बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी है, ये आपको हम यहाँ पर बता सकें। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक ये सीरीज़ चलाई है जिसमें हम आपके लिए रीजनिंग हो, क्वांट्स हो, इंग्लिश हो या फिर जीके हो, इन चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और ये क्वेश्चंस बेसिकली इनका जो थीम है, इनका जो मतलब है वही है कि जो एग्जाम, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, ये सारे के सारे अभी जो एग्जाम का हुआ था पटवारी में, ये वहां से आए हुए थे। हालांकि अगर मैं पेपर का लेवल देखूं तो डीडीए में और जेएसए में उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफिकल्टी के हिसाब से पेपर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आने वाला है, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। बेसिकली आपका मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने ऐसे जो टाइप्स है आप वो समझ लेंगे कि किस टाइप के सवाल आते हैं और किस टाइप से आपको भी आगे आने वाले जो 10 दिन हैं, 7-8 दिन हैं, इसमें आपको चीज़ें कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी पटवारी के एग्जाम में आए थे डीडीए के, वो हम यहाँ पर करेंगे। उससे आपको आगे का जो आइडिया है वो लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स रीजनिंग में आ सकते हैं और कैसे कैसे आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलो, तो ये सेट है। हम अभी लास्ट टाइम परसों ही 2 दिन पहले ही मैं एक और वीडियो लेकर आया था, एक लाइव में आया था आपके सामने। तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने वो जो है अब होने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 लेटर पेयर्स आर गिवन, द लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द लेटर्स ऑन द राइट साइड विद सम लॉजिक रूल रिलेशन। 3 आर सिमिलर ऑन द बेसिस सेम लॉजिक रूल रिलेशन। ठीक है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्न में 4 अक्षर जोड़ दिए गए हैं। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कुल मिलाकर कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि जो ये 2 लेटर्स हैं, ये जो पेयर दिया है ना, एक ये वाला, एक ये और एक ये आपस में क्या करते हैं, ये इनमें आपको बताना है कौन सा किससे रिलेट कर रहा है, कौन सा रिलेट नहीं कर रहा है। मतलब 3 पैटर्न यहाँ पर सेम होंगे, 3 पैटर्न यहाँ पर जो है वो सेम नहीं आपके जो है वो होने वाले हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर समझो कौन सा अलग है वो निकालिए आप। तो जो आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का तरीका क्या होता है, जरा एक बार उनको देख लेते हैं एक बार। तो जहां भी आपको ये मिलता है, जहां भी आपको अल्फाबेट्स मिलते हैं, तो आपको जो उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब जैसे कि वाई है, वाई आपका यहाँ पर 25 पर आता है ना। ई आपका जो वो 5 पर आता है। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, अगर वाई, ई, आई और एल। ठीक है, तो ये आगे हो गया आपका। आई आपका आता है 9 पर, यह आता है आपके यहाँ पर 12 पर। इस तरह से चीजें आपके यहाँ पर होती हैं। डब्ल्यू, सी, जी और जेड। ठीक है, डब्ल्यू अगर मैं देखूं तो ये आपका यहाँ पर 23 पर आता है। ठीक, सी आपका जो है वो आपका 3 पर आता है। जी जो है यह आपका आता है 8 पर, ठीक है, सॉरी 7 पर। और जे जो आता है आपका 10 पर। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है। तो अगर मैं देखूं यहां पर, आप 1 बाय 1 अगर चलिए, 25 और 23 तो -2, 5 और 3 -2, 9 और 7 -2 और एल और जी, ठीक है, यह है 12 और 2 -2। तो इन चारों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर -2 -2 -2 का डिफरेंस जो दिख रहा है। तो मुझे अब इससे या तो ये पैटर्न अलग है या फिर मैं एक और ट्राई करता हूँ, वो पैटर्न अलग है, वही मुझे यहाँ पर बस निकालना है। अगर मैं देखूँ AIMT में, इसको मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ। बात करूँ अगर मैं AIMT की, और नीचे मैं लिख लेता हूँ YGK, और ये क्या है, Q। A आता है मेरा 1 पर, ठीक है, I आता है मेरा 9 पर, ठीक है, M आता है मेरा 13 पर, T आता है मेरा यहाँ पर 20 पर। ठीक है जी, यही होता है। Y फिर मेरा 25 पर है, ठीक है, G मेरा 7 पर है, K मेरा 11 पर है, और Q मेरा आता है यहाँ पर कितने, आप देखिए 17 पर। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये तो उससे कुछ मैच कर ही नहीं रहा है, ये वाला पार्ट उससे कहीं से कहीं तक मैच कर भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तो 1 हो गया, 2 हो गया। 3 वाला पैटर्न है तो इससे मैच करे, उससे मैच करे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। IOSV और यहां पर है GM
क्यू टी। ये आता है 9 पर, ये आता है 7 पर, ये आता है मेरा 15 पर, ये आता है मेरा 13 पर, एस आता है मेरा 19 पर, क्यू आता है मेरा 17 पर, और टी आता है मेरा 20 पर, वी आता है मेरा 22 पर। तो आप देखिए यहाँ पर सब में -2 का डिफरेंस है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट सेम है, थर्ड सेम है, फोर्थ भी सेम होगा। तो सिर्फ 2 जो है, 2 का तो कोई यहाँ पर मैच बन ही नहीं रहा था, तो 2 जो है इसमें वो हमारा इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें से जो ऑड वन आउट है वो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर देखिए, कंसिडर द स्ट्रिंग गिवन बिलो मेड अप ऑफ लेटर नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स लेटर्स आर प्रिसीडेड बाय 8 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द लेटर। अब आपसे पूछा गया है कि कितनी बार ऐसा हो रहा है कि जो आपके पास जो डिजिट्स हैं, है ना, कोई भी एक लेटर है उसके पीछे 8 आ रहा है यहाँ पर, है ना, उसके पीछे 8 आ रहा है और उसके बाद में आई आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न आपको इस पूरी सीरीज में देखना है, ये इसका यहाँ पर कहने का मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना स्टार्ट करूँ उसको, तो एक तो मुझे यहाँ मिल रहा है 8pi और एक मुझे यहाँ मिल रहा है 8pi। मतलब ये वाला जो है वो गैप है जो ये वाला है, बाकी 8pi। इसके अलावा मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कितने पेयर हो गए ये? 2 पेयर। ये हो गए 2 पेयर। आंसर देखूं तो 1, तो 2 पेयर यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है जी, चलिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब आपको सीरीज का यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि इसमें से इन नंबर्स में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर जो है वो होगा। अब सीरीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज करने के लिए बेसिकली हम जो डिफरेंस है, जो हमें लेटर्स दिए होते हैं, जो डिफरेंस होता है हमें वो निकालना होता है यहाँ पर कि उनका डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंस से। 3, 6 और 3 9, तो ये -3 है, यहाँ पर +9 हो रहा है। इसको अगर मैं देखूं, ठीक है, -27 हो रहा है। और इसको अगर मैं देखूं तो ये मेरा जाएगा +81 हो रहा है। तो ये इनका बेसिकली एक डिफरेंस जो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो मुझे समझ में आया है। तो ये देखो भाई, ये 3 का जो स्क्वायर में चलता है पैटर्न वो चल रहा है ना, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, फिर 27 आ गया, फिर 81 आ गया, है ना। इस तरह से जो आपकी चीजें हैं वो चल रही हैं। तो नेक्स्ट अब माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली होना चाहिए माइनस। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या जाएगा, 3 × 3 3 × 8 24, यह आएगा 243। अब इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ 243 को, तो आ जाएगा मेरा 17। ठीक है, आएगा 17 है, बिल्कुल है, फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। ये हो गया हमारा सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 20 सवाल जो है अलग अलग वो देखने के लिए मिलेंगे, और यही लेवल थोड़ा सा ऊपर मान लेना, क्योंकि इसमें भी हमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने के लिए मिले थे लास्ट वाला जो हमने सेट किया था। तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यही आपका लेवल रहेगा। यही क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है, इन्हीं पर आप फोकस करो। जो भी आपको टॉपिक यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, इन पर ज्यादा फोकस करना बस। ठीक है, चलो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आपको यहाँ पर 4 लेटर पेयर दिए हैं, इसमें से आपको ऑल्टरनेटिव निकालना है, सिर्फ ये गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी हमें जो अल्फाबेटिकल लेटर जो हमें गिवन होते हैं, उसमें हमें क्या देखना होता है, उनकी प्लेस वैल्यू हो गई, उनके ऑपोजिट में कौन सा है, उनके रिवर्स में कौन सा है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ उसको, मुझे साफ साफ देखने के लिए मिल रहा है, जो मेरे पास 4 नंबर गिवन है, इसमें से E और V आपस में ऑपोजिट होते हैं, A और Z आपस में ऑपोजिट होते हैं, D और X भी आपस में जो ऑपोजिट हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, और M और N जो है आपस में क्या होते हैं, वो ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्योंकि ये वाला पार्ट सही नहीं है, MN ऑपोजिट है, AZ ऑपोजिट है, EV ऑपोजिट है, क्योंकि D के ऑपोजिट हमारे पास W आता है, और X के ऑपोजिट मेरे पास हमेशा क्या आता है, मेरे पास C आता है X का। ये D का है, X का है। तो थर्ड वाला जो इसमें वो सही आंसर वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें जो क्या है वो सबसे अलग है। ऐसे ही आपको वहाँ पर फटाफट से एग्जाम में लॉजिक लगाना है, और ऐसे आपको जो सवाल है वो पूरे करने हैं। आगे चलें। अ सीरीज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। आपसे बोला गया है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें आपको 2-2 के पेयर में लेटर्स गिवन है। अब नेक्स्ट पेयर में क्या आएगा, कोई भी एक लेटर उठा लो, पहला उठा लो, सेकंड उठा लो, अप्रोच क्या रहेगी, कुछ भी उठा लो। ठीक, तो H L P T ये यहां पर चल रही है I J K, मतलब 3 का डिफरेंस यहां है, M N O 3 का डिफरेंस यहां है, P Q R S 3 का डिफरेंस यहां है। तो T के बाद U V X, तो यहां जाएगा फिर Y, नेक्स्ट आ जाएगा Y। सिर्फ एक में ही है मेरा Y, फोर्थ में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बस आगे आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत जो है वो है ही नहीं, है ना। इसको आप देखिए यहाँ पर, दैट कंप्लीट द
सीरीज, TUVIJKLMNOPQRST सॉरी UVW, ठीक है, UVW है तो X वाला जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है, XC, ठीक है, XC है, फिफ्थ का भाई सेकंड है, ठीक, तो यहां पर क्योंकि 3 डिफरेंस है UVW का, तो XC इज द राइट आंसर, फिफ्थ का आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलो सिक्स पर आते हैं। 8 वुमेन है PQRSTUVW सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द टुवर्ड्स द सेंटर, T इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ V, U इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ V, ठीक है, आपसे ये यहाँ पर गिवन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सिटिंग अरेंजमेंट है, कैसे करेंगे इसको, पहले 8 वुमेन है, इनके नाम गिवन है, इनको बिठाया सर्कुलर टेबल में और फेस है सेंटर की तरफ, कुछ नहीं करना, एक फेस अंदर हो गया, 2 4 5 6 7 8 लोग बैठ गए सर्कल में, सबका फेस हो गया अंदर की तरफ। अब एक करके स्टार्ट करते हैं। T इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ V, कोई भी पहली चीज उठा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी उठा लो पहले यहां से। T जो है 4th लेफ्ट है V के, तो T को अगर मैंने यहां बिठा दिया, ठीक है, तो 4th लेफ्ट 1 2 3 4, ये V है, V का फेस अंदर है तो बायां इस तरफ होगा, 1 2 3 4, ये हो गया, खत्म करो उसको। U इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ V, U जो है V का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो U यहां पर भी नहीं आएगा और U जो है यहां पर भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, ठीक। T इज सेकंड टू द राइट ऑफ U, T जो है U का सेकंड राइट है, तो ये T है, अगर मैं U यहां बना देता हूं तो 1 2 अंदर है ना, तो राइट में 1 2, ये हमारा T बैठ गया, U आ गया, तो U को छोड़ दो यहां से, ये भी हमारा हो गया। V इज इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड R, V जो है P और R का इमीडिएट नेबर है, तो V अगर यहां है तो P और R या तो यहां आएगा या फिर P और R दोनों में से एक यहां पर आएगा, है ना, इन दोनों का इमीडिएट नेबर है, मतलब हमें ये P और R आएंगे इसके अगल बगल में, लेकिन लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है ये हमें नहीं पता, तो मैंने P और R यहां पर दोनों लिख दिए। आगे देखते हैं, S इज द इमीडिएट नेबर ऑफ P, अब S जो है वो P का इमीडिएट नेबर है, तो यहां पर अगर मैं P लिखता हूं तो यहां पर V है, यहां पर U है, तो S तो यहां आ नहीं सकता, तो P मेरा अगर यहां आएगा तो S मेरा यहां आएगा और यहां से P हटके ये मेरा बन जाएगा R और ये मेरा बन जाएगा P। आया समझ क्यों किया, क्योंकि S और P का इमीडिएट नेबर है, तो यहां पर अगर P होता तो S तो नहीं आ सकता, और P की अगर पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, तो P को मैंने यहां रखा, एक पोजीशन बची S की, S यहां आ गया तो R मेरा ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा, और S जो है वो P और W का इमीडिएट नेबर है, तो P अगर यहां पर आ गया तो W मेरा यहां आ जाएगा, और बचता मेरा क्या है Q मेरा आएगा यहां। ये 8 की 8 औरतें जो हैं एक सर्कल में बिठा दी हैं, अभी बैठ के आराम से बातें कर सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, चलो देखते हैं। S इमीडिएट लेफ्ट है P का, S इमीडिएट लेफ्ट है P का, बिल्कुल है, लेफ्ट P का लेफ्ट S। दूसरा क्या पूछा है, U इमीडिएट राइट है R का, U इमीडिएट राइट है R का, ये रहा R ये रहा U, ये भी ठीक है, तो बोथ 1 and 2, सिक्स का आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ 1 and 2, ठीक है जी। चलो, A is the sister of B, B is the father of C, C is the brother of D, D is the wife of E, E is the father of F, F is the husband of G। ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, अगर आपको नहीं आता तो उसके कुछ थोड़ी बहुत बेसिक है, मैं आपको यहीं बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम इसमें क्या करते हैं, हमें फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ यहाँ पर चीज़ें जो हमें सॉल्व करनी पड़ती है, हमें पहले सोचनी पड़ती हैं क्या है। अगर मेल है आपका तो उसको आप प्लस से या फिर स्क्वायर बॉक्स से डिनोट करिए, आपकी मर्जी है किससे भी कर लेना, मैं इससे करता हूँ, ठीक है। फीमेल है तो उसको माइनस से या फिर सर्कल से कर लो, ठीक है। अगर कोई सिबलिंग्स है या कोई पेरेंट चाइल्ड है तो सिबलिंग्स आएंगे ऐसे, पेरेंट आएंगे ऊपर से नीचे हायरार्की में ऐसे, और ये इज इक्वल्स टू या डबल जो साइन है ये लग जाएगा उनके लिए जिनकी जो मैरिड है, जिनकी शादी हो रखी है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब फटाफट सवाल पे आते हैं, ठीक है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर हो गई, मतलब माइनस हो गई बी की, कोई दिक्कत, ठीक है। बी का नहीं पता बट ए सिस्टर हो गई बी की। बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी जो है ब्रदर है किसका, डी का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी अब वाइफ हो गई किसकी, ई की, कोई बात नहीं। ई जो है फादर है एफ का, अब फादर है तो ये प्लस
नीचे आ जाएगा एफ, और एफ जो है वो हस्बैंड है भाई जी का, एफ जो है वो हस्बैंड है यहाँ पर किसका, जी का, हस्बैंड है तो माइनस। तो ये 1 2 3 4 5 7 लोग हैं, सबकी यहाँ पर चीजें पता लग गई हैं। आपसे पूछा गया कि मेल मेंबर कितने हैं, तो देख लो भाई कि कितने प्लस है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 प्लस हैं तो 4 मेंबर हैं, तो 4 हो गए मेल मेंबर। 4th इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको दोबारा उसको समझा दूंगा बाद में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेटमेंट्स कथन। सम के आर एम, कुछ के एम है, ऑल एम आर जे, द्वितीय सभी एम जे हैं। ये है हमारा सिलॉग का क्वेश्चन। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। ये चलो, सम के आर एम, ये हो गया के, सम के आर एम ये बन जाएगा ऐसे, ऑल एम आर जे, सारे के सारे जो एम हैं वो हो गए मेरे जे। बस 2 चीजें थी, कंफ्यूजन आपसे पूछा गया है। अब देख लो यहाँ पर भाई, ये रहा बन गया ऑल जे आर के, सारे के सारे जो जे हैं वो के हैं, नहीं है, कैसे होंगे, नहीं है। ठीक है, सारे नहीं है ना, कुछ बाहर भी हैं। सम के आर जे, कुछ के, ये रहा कुछ के और ये रहा कुछ जे, तो कॉमन है तो ये हो जाएगा। सम एम आर के, ये रहा एम, ये रहा सम एम और ये रहा सम के, तो ये भी ठीक है। तो मतलब सेकंड और थर्ड ठीक है, इसका मतलब सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। कुछ सवाल आसान भी होंगे यहाँ पर, कुछ सवाल थोड़े मुश्किल भी होंगे, पैटर्न आपका ही आएगा। सिलॉग में यहाँ पर 2 कंडीशन थी, तो वहां पर जेएसए में आपको 4 दे देंगे, है ना, 2 स्टेटमेंट थे तो 4 स्टेटमेंट दे देंगे, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल बस बढ़ जाएगा, पैटर्न आपको ये रहेगा, सॉल्व आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है हमारा मिरर इमेज जो मैं गिवन है, जो मैं इमेज गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि ऑड फिगर बतानी है। इसमें से 3 फिगर सेम है, 1 फिगर ऑड है। देखो भी क्या हो सकती है, तो देखो इसमें एक स्क्वायर है, तो चेक करो सब में 2-2 स्क्वायर हैं, पहले सब में है भाई, इसमें भी 2 स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो स्क्वायर है उसके इस वाले में क्या है, एक अंदर है 2 बाहर हैं, या तीनों बाहर हैं, या तीनों बाहर हैं, या तीनों बाहर है, तो बस एक ही ऐसा है जिसमें 2 अंदर है और 1 बाहर है, वो बाकी सबसे डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में जो 3 वो शेप जो गिवन है वो सबके बाहर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। बस निकल गया ऑड वन आउट, क्या था इसमें। नेक्स्ट, इफ 10 एट द रेट 6 हैशटैग 9 इज इक्वल्स टू 51, 4 एट द रेट हैशटैग 5 इज इक्वल्स टू 7, देन आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है। तो इसको आप सॉल्व करिए, थोड़ा दिमाग लगेगा, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। करना स्टार्ट करते हैं। 10 लिखा है यहाँ पर, फिर लिखा है एट द रेट, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है हैशटैग, फिर लिखा है 9 इज इक्वल्स टू 51। इसको सॉल्व करना है, 51 लेके आना है। क्या करूँ उसमें, 10 के मल्टीप्लाई कर दूँ 6 में, 10 6 60, 60 में से हो गई 51, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब माइनस हो गया, खत्म। ऐसे ही करता हूँ मैं इसको, 4 एट द रेट हैशटैग 3 और ये 5 इक्वल्स टू 7। सेम करूँ, 4 तिया 12, 12 में से 5 गए 7, ये आ गया मेरा 7, कोई दिक्कत नहीं। बस तो समझ का मतलब क्या है यहाँ पर कि एट द रेट का मतलब मल्टीप्लाई है, इसका मतलब माइनस है, तो 4 6 24, 24 में से 8 गए 16, 16 इज द राइट आंसर। बस यही है। आएंगे सवाल थोड़े से बढ़ जाएंगे, है ना, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। आफ्टर इंटरचेंजिंग द विच टू साइंस द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी 70। अब आपको इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको साइन को चेंज करना है और आपकी वैल्यू जो है वो 70 आनी चाहिए, 70 आपकी जिसमें है वैल्यू वो होनी चाहिए। तो उसको मैं कैसे करूंगा भाई, है ना, उसको अगर आप देखें तो कैसे होगा ये। चलो इसके पहले उठा लो एक बार ना, इसको पढ़ो कि 70 डिवाइड बाय 3 इंटू 7 प्लस 50 माइनस 10 70। तो मुझे एक बात बताओ बस यहाँ पर, बहुत बेसिक सी, क्या 70 कभी जिंदगी में 3 से डिवाइड हो पाएगा? अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, कभी हो पाएगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसकी वो डिविजिबिलिटी में उसकी है ही नहीं, उसके टेबल में कहीं से कहीं तक आता ही नहीं है, नहीं होगा ना। तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या बनती है कि मैं डिवाइड का ही साइन चेंज करके देखूं। बस जो मेरा पहली थॉट जो जाएगा मेरा वो यही है कि मैं उसका जो साइन है वो चेंज करके देखूं। तो देखो एक बार, और सिर्फ एक ही यहाँ पर साइन है डिवाइड वाला, वहाँ ऑप्शन यहाँ पर फॉर्चुनेटली कि एक ही आ रहा है साइन ऐसा, वहाँ पर काफ़ी साइन भी दो या 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं डिवाइड वाले। बस इसको चेंज करके देख लो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसकी जगह डिवाइड, बस कुछ नहीं करना। 70 इंटू 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 50 माइनस 10
7 ये आ जाएगा 10, 10 या 30, 30 50 80, 80 में 10 गए, कितना जाएगा 70, खत्म। यहां पर ऐसा हुआ कि हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है डिवाइड वाला, बट मैंने जो आपको यहां पर अप्रोच बताई, जो आपको लॉजिक बताया, आपको क्या लगाना है, बेसिक बात की अप्रोच। पहला आप कहां जा रहे हो, आप क्या करते, आप पहले प्लस करते, क्योंकि इसको करने का तरीका वही है, इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, आपको एक एक करके सारे करने पड़ेंगे। बट थोड़ा सा दिमाग मैंने क्या लगाया कि वो डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, तो उसके को इंटरचेंज करके भी क्या फायदा, तो सीधा मैंने डिवाइड वाला यहां पर चेंज किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 7 boys B1, B2, B3, B4, B5, B6 and B7 are sitting in a row facing towards the south। 7 लोग हैं, B1, B2, B3, B4 लोग बैठे हैं और ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, कहाँ बैठे हैं, साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। चलो इन्हें बिठाते हैं एक बार 7 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत नहीं, 7 लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। B1 जो है 5th टू द लेफ्ट ऑफ B7, तो चलो उसको बाद में अरेंज करेंगे। यहाँ पर B1 जो है वो B7 के लेफ्ट में है, तो अगर B7 यहाँ होगा तो 1 2 3 4, 5वीं पोजीशन जो है ना, 5वीं, ये हमारी B1 की होगी, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये वाली है ना। ठीक है, B2 जो है इमीडिएट राइट ऑफ है B7 के, अब B7 ये है तो इसके मिनट राइट में हो जाएगा B2। तो अब अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो उन्होंने हिंट यहाँ पर दे ही दिए, तो फटाफट इसको रख दो यहाँ पर, क्या दिक्कत है। B1 ये आ जाएगा, B7 ये, B2 ये, खत्म। चलो आगे। ओनली 2 boys are sitting between B7 एंड B4। B7 ये है, इसके बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, तो B4 यहाँ आएगा, ये 2 लोग बैठ जाएंगे। B3 B4 का इमीडिएट राइट नहीं है, कोई बात नहीं, अगर B3 में इमीडिएट नेबर नहीं है B4 का, तो एक ही जगह बचती है B3 की, वो हो जाएगी ये। और B5 जो है इमीडिएट राइट है B6 का, तो ये जाएगा B5, ये आ जाएगा B6 इमीडिएट सेकंड राइट, 1 2 सेकंड राइट हो गया। थर्ड लेफ्ट पूछा है B5 से, 1 2 3, B1 आ जाएगा, इसका आंसर खत्म। बहुत सिंपल है ना, सारी चीज में आपको बस गिवन है, बस उनको आपको उठाना है। इसको अगर मैं थोड़ा सा मुश्किल अगर बनाऊं इस सिटिंग अरेंजमेंट को, तो मैं यहाँ पर क्या करता, मैं मतलब थोड़ा सा, बस ज्यादा तो खैर इसमें चेंज कर पता, मैं ये वाली लाइन नहीं देता यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं देता, तो शायद आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ता है कि भाई कहाँ पर क्या आएगा, बट उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पर सारी चीजें गिवन है, बस आपको उनको अरेंज करना है एक एक करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया जी। In the question given below, relationship between different statements are shown in the statements। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है इनइक्वालिटी में, उसका आपको कंक्लूजन निकालने हैं, तो आप स्टेटमेंट देखो ही मत, सीधा कंक्लूजन पे आओ, वहीं से वैल्यू पुट करो। पहली अप्रोच क्या करना है, R ग्रेटर देन इक्वल टू F, ये आपको गिवन है। अब मैं आपको उसका एक रूल समझा दूं, अगर आपको साइन में इज इक्वल्स टू गिवन है, अगर आपको साइन में इज इक्वल्स टू गिवन है, तो आप जब दोनों नंबर के बीच में ट्रेवल करेंगे तो हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर इक्वल टू आना चाहिए, यह बात आप ध्यान रखना। अगर इक्वल टू नहीं है, अगर गिवन नहीं है, पूछा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इक्वल टू गिवन है तो हर एक पॉइंट पर इक्वल्स टू आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आर से मुझे एफ पर जाना है, इसका मतलब क्या है कि आर से मुझे एफ पर जाना है और हर एक जगह पर इज इक्वल्स टू आना चाहिए। ये मैं आर हूं, मैं इस तरफ गया क्यू पर, क्यू से गया मैं एफ पर, एफ से तो मैं एफ पर आ गया, आर से मैं एफ पर आ चुका हूं, लेकिन क्या होगा यहां पर, यहां इज इक्वल्स टू नहीं है, तो ये हो जाएगा मेरा गलत। दोनों गेट पर, दोनों जगह पर इज इक्वल्स टू आना चाहिए था। आगे चलते हैं। एस इज ग्रेटर देन एफ। अब एस से आपको एफ पर जाना है, तो एस से गए आर, आर से गए क्यू, क्यू से गए एफ, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू हो या ना हो क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, तो ये वाला आ जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, दैट इज सेकंड। तो 13th का आंसर हो जाएगा यहां पर सेकंड। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करते हैं इसको भी। मैंने क्या बोला, सीधा आओ कंक्लूजन पे, स्टेटमेंट पढ़ना बाद में। एम से वो चलना है भाई, एम से वो चलना है, चलो एम से एन, एम से एन, एन से क्यू, क्यू से आर, लेकिन इक्वल्स टू का साइन है तो, बट गेट बंद है तो ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं जा पाएगा। एन से पी से एन जाना है, तो पी से ओ गया, ओ से आर गया, लेकिन फिर गेट बंद हो गया, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो मतलब नीदर वन नीदर टू आ जाएगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। समझ गया मैं क्या समझा रहा हूं यहां पर?
ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, है ना। ज़्यादा टाइम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ समझाने में, आपको समझना है, आपको उसकी एक डेडिकेटेड क्लास चाहिए सभी टॉपिक्स की, तो आप मुझे बता देना, हम वहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। हम आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी लेके आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये आपसे पूछा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है, करते हैं उसको फटाफट से। चलो तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं पहले दो डिजिट्स का। तो यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना है +4, यहाँ कितना है -9। कैसे आ रहा है ना, मतलब 4 से कम जा रहा है 5, तो 5 और 4 9, ऐसे तो बैठेगा ना। और यहाँ कितना जा रहा है +16, ये तो बैठेगा, ठीक। तो माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, तो फिर इससे क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा वो देखो, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट है 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो 25 और 11 माइनस कर दो, यहां पर देखो भी क्या आएगा, तो 14 ही बैठ रहा है बस यहां पर, तो 14 इज द राइट आंसर, समझ गए। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी प्लेस एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इसमें क्या है इसको भी देख लो, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। 3 फिगर है, 4 फिगर गिवन है, सॉरी। तो पहले में एक पूरा है और एक आधा है, दो मतलब पूरे नहीं है, 1.5 मान लो उसको ना, 1.5 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3.5 है, फिर 3 है। मतलब पहले जो ये पूरा है उससे पहले वाली में आधा है, फिर ये पूरा है उससे पहले वाली में आधा है, तो अब पूरा आएगा तो फिर आएगा आधा, लेकिन आधा कितना आएगा ऐसे, और फिर नेक्स्ट में क्या बनेगा ऐसे, समझ गए। तो ये देख लो बस 3 किस में पूरे और 1 किस में आधा है, ये पहले वाले में है, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा भाई फिगर कंप्लीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपको ये निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस ये बताना है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो ऐसे आगे रिलेशन किस में होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले आपको इन दोनों में जो रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पर लिख लूँ SWL, यह आता है मेरा 19 पर, W आता है मेरा 23 पर, यह आता है मेरा यहाँ पर 12 पर, कोई बात नहीं। फिर WAP, W आता है मेरा 23 पर, यह आता है मेरा 1 पर, और P आता है मेरा कितने पर 16 पर। तो बस देख लो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है भाई। तो 19 4 23, 23 4 1, 12 4 16, तो दोनों नंबर्स में, दोनों लेटर्स में 4 का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो बस लगा लो उसको, N से भी 4 के बाद नहीं आ सकता, Y से X 4 के बाद नहीं आ सकता, T से भी 4 के बाद नहीं आ सकता, Q से आ जाएगा, Q के बाद RST, ठीक है। Q आता है मेरा 17 पर, U आता है मेरा 21 पर, ठीक है। R आता है मेरा 18 पर, V आता है मेरा 22 पर, N आता है मेरा 14 पर, R आता है मेरा 18 पर, तो 4th वाला मेरा आ जाएगा यहाँ से सही आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, SFXKTG, ये आपसे यहाँ पूछा गया है, सेम वही है, वही पैटर्न है, दोनों का डिफरेंस निकल के देखते हैं क्या बैठ रहा है, तो उससे आपका इसका आंसर जो आ जाएगा। तो पहले देखते हैं S और F में और X और K में क्या है। तो S है मेरा 19 पर, ठीक है, X है मेरा यहाँ पर कितने पर 24 पर, F है मेरा 6 पर, और K है मेरा यहाँ पर कितने पर 11 पर। 19 5 19 5 5 5 का डिफरेंस है भाई, 5 5 का डिफरेंस है। T आता है मेरा कितने पर 20 पर, G आता है मेरा यहाँ पर 7 पर। तो अब मैं इसको अगर देखूं तो STFG सेम ही तो है, तो नेक्स्ट नंबर ले लो यहाँ से बस। तो X का Y, J K L, K का L, Y L, समझे नहीं। इसको या तो देखो इनका डिफरेंस निकाल लो, S के बाद T, ठीक है, और F के बाद G, तो X के बाद Y, ठीक है, और K के बाद L, ऐसे कर लो उसको, कोई भी कैसे भी कर लो, दोनों से आपका आंसर जो आ जाएगा, ठीक है। ओके, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये भी एक पजल है, सिंपल पजल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बट करना कैसे है उसकी अप्रोच के बारे देख लेते हैं। पहले पढ़ते हैं सवाल को। 5 plays P1, P2, P3, P4 and P5 are to be staged from Monday to Friday of a week. On each day only one play will be staged. P4 and P5 ये गिवन है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ से तक इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको छोड़ दो, वो देखते हैं। 5 प्ले हैं,
P1 से लेकर P5 तक ये वीक के 5 दिन मंडे टू फ्राइडे रखे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट क्या रखूंगा, मतलब मेरे पास कांस्टेंट क्या है, जो मेरे पास डेज है वो कांस्टेंट है ना, मंडे से फ्राइडे वो कांस्टेंट है। तो मैं डेज यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं क्वेश्चन को आगे करूँगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मेरे पास कांस्टेंट चीज़ है। तो इसके रेस्पेक्टिव में आगे सवाल जो है करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। पहला पॉइंट, पजल करने का सबसे बेसिक तरीका यही है, ठीक। चलो, P4 एंड P5 शुड नॉट बी द फर्स्ट और लास्ट टू बी स्टेज। अब P4 P5 ना तो पहले पे आएंगे ना तो लास्ट पे आएंगे। तो P4 P5 ना तो यहां पर आएगा और P4 P5 ना तो यहां पर आएगा, मैंने यहां पर लिख दिया है। आगे अगर मैं देखूं, P5 शुड बी स्टेज इमीडिएटली बिफोर P3। P5 जो है वो P3 से जस्ट ऊपर होना चाहिए, ठीक। आगे क्या लिखा है, P2 शुड बी स्टेज इमीडिएटली आफ्टर P4। P4 के जस्ट बाद P2 होना चाहिए, ठीक है। वन प्ले स्टेज बिटवीन P1 एंड P2, और P2 और P1 के बीच में एक प्ले होना चाहिए। 3 कंडीशन गिवन है और चौथी मैंने यहां पर लिख दी है। अब इसको मैं करना का स्टार्ट करूं, P5 P3 मेरे एक साथ आएंगे और P4 P2 मेरे जो है एक साथ आएंगे। तो वैसे मैं कुछ भी उठा लेता हूं, सपोज करो मैंने यहाँ से P4 और P2 उठा लिया, मुझे उनको एक साथ रखना है। तो 2 कंडीशन बनेंगी जहां P4 और P2 रख सकता हूं, क्योंकि यहां पर P4 नहीं आएगा, यहां पर P4 नहीं आएगा। तो P4 अगर यहां है तो P2 यहां जाएगा, ठीक है, एक केस में। और अगर P4 यहां है तो P2 मेरा यहां जाएगा एक केस में। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो, ये वाला मैंने काट दिया। अब मैं बोलता हूं कि P5 और P3 मेरे एक जगह पर आएंगे, है ना। P5 और P3 मेरे जो है वो एक जगह पर आएंगे। अब मैं अगर उसको करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, चलो उसको एक बार देख लेते हैं। P4 P2 और P2 और P1 में एक का गैप होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये बन नहीं पाएगा, पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बन पाएगा ये, ठीक है। P4 और P2 हो गया, ठीक। तो यह आ जाएगा मेरा कितना, यहाँ पर जाएगा P5, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने P3, और मुझे क्या बोला गया था कि एक का गैप P2 और P1 में। तो अगर यहाँ P2 है तो यहाँ मेरा P1 आएगा, इसके अकॉर्डिंग इस वाले में मेरा कहीं सही बैठ ही नहीं रहा है। तो बस ऐसे इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। जो आपको गिवन है वो यहाँ आपको लिखना है। यह पूरा अरेंजमेंट बन गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कितने प्ले स्टेज हैं P1 और P5 के बीच में। P1 ये रहा, P5 ये रहा, तो 1 और 2 ही प्ले आ पाएंगे भाई। 2 प्ले का मतलब फर्स्ट, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से आपको जो पूरा सवाल करने हैं, ये आपको यहाँ पर जो अप्रोच पूरी रखनी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर कोई भी क्वेरी है इस चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। हम इसके लिए भी एग्जाम में अभी काफ़ी टाइम है, DDA ASO है, JSC भी है। आप जैसे भी सीरीज़ की डिमांड करेंगे मैं कोशिश करूँगा वैसे आपके लिए लेकर आने की। यहाँ पर अभी आपका एग्जाम है, आपको ये वीडियोस एग्जाम तक मिलती रहेंगी। यहाँ से आपका क्या होगा, आपको 2 चीज़ यहाँ से फ़ायदा मिलेंगी। एक तो आपका जो पटवारी का पेपर है वो सॉल्व होता रहेगा, साथ के साथ आपका जो एग्जाम आगे कैसे आ सकते हैं आपको उसका भी यहाँ थोड़ा सा जो हिंट जो है वो मिलता रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। और भी किसी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपके वहाँ सवालों के जवाब देने के लिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।